स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री मात पे चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बंसी विभूषित करावनवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेता कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं त्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतुकानसराजहंसे। प्राणप्रियाण समे कफवातपित्तैः कण्ठावरोधेन विधु स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासै कनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रान् वेणुधर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशदं गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य बुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालत्वमहं वन्दे परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक। सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पार ब्रह्म परम पवित्र परम विचित्र निर्गुण निराकार सगुण साकार। जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा। श्री राधा गोविंद सरकार उनका यह बांग में शब्द में विग्रह। परमहंसों की पावन संगीता श्रीमद्भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमण बाधा हरण उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया रस राजेश्वरी ब्रस भानुनंदनी वृंदावन विहारणी
बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भगवत कथा अनुरागी रसिक वृंद संजनों सज्जनों भक्तिमयी मात शक्ति भगनी बांधवों समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए बाल कृष्ण चंद्र लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। आइए गत प्रसंग में बहुत पावन प्रसंग पर बने थे। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह फल जो है नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी से नारद व सनत कुमारों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये शिष्य प्रति प्रशिष्यादि रूप परंपरा से शाखा प्रशाखा के होते हुए धीरे धीरे धरातल पर आया, इसलिए ये फल फूटा नहीं। सुख रूपी तोते की ठोंग लगने से अमृतमय हो गया। अतः इसका पान करो, क्योंकि इसमें न गुठली है न छिलका है, केवल अमृत है। बार बार पान करो। आखिर कब तक? जब तक मुक्ति न हो जाए। आगे प्रसंग आता है कि यही जो है भागवत का संबंध है। ऐसे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के रहते हुए अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम संयुतम। यहाँ से भी जो है हम गत प्रसंग पर बने थे। बंधुओं, भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुंह का स्पर्श हो जाने के कारण यह और भी जो है स्वादिष्ट हो गया है। रसिकों भावकों, जब तक जीवन है तब तक इस भागवत रूपी रस का पान करते रहो, क्योंकि स्वर्गे सत्य चे कैलासी नास्तयम रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या या मुंचत कहिर्चिते। ये भागवत रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है, मात्र पृथ्वी पर सुलभ है। इसलिए इसका पान करो। नैमिष निमिष क्षेत्र नैमिषे निमिष क्षेत्र ऋषिय शौनकादये सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासते। एक बार शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, प्रभु कलयुग में प्रायः अधर्मियों का वास हो गया है। आप जप तप साधन करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बतलाइए। उस समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा, ऋषियों, यह चक्र पृथ्वी पर जिस स्थान पर गिरेगा वही स्थान जपादि साधनों के लिए उपयुक्त रहेगा। वह चक्र नैमिषारण्य में जाकर गिरा, जो नैमिषारण्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि ऋषि ने
1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले सत्र की दीक्षा ली। एक दिन प्रातःकाल में अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर शौनकादि ऋषियों ने सूर्य जी का पूजन किया और उनसे 6 प्रश्न पूछे। किम सेयम शास्त्र सार के स्वभावतार प्रयोजनम। पहला प्रश्न था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, अर्थात मानव जीवन में परम धर्म क्या है। शास्त्र बहुत हैं लेकिन मानव के पास समय कम है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं और इनके अवतारों का क्या प्रयोजन है। भगवान के कुल अवतार कितने हैं और किस किस अवतार ने कौन कौन सी लीलाएं की, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और 6वां प्रश्न था जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं अपने धाम चले गए तब धर्म के शरणम गत है, धर्म किसकी शरण में गया। प्रश्न पूछे जाने पर सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण किया। ये स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसार में कम मध्यात्म दीपमती तितिर्षताम तमोन्नदम संसारिणाम कारुण्यम पुराण गुह्यम तव सूर्य मुनुमुप्यामी गुरु गुरुम मुनीनाम। सौनिक जी ने यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है, समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। प्राणियों पर कृपा करके, करुणा करके आचार्य सुखदेव जी ने यह अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया और ऐसे व्यासपुत्र प्राणियों के गुरु श्री सुखदेव जी को बार बार हम प्रणाम करते हैं। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। यम प्रवजंतम अनुपेतमपेत नित्यम द्वैपायनो बृहकातिर आजुहावे पुत्रे तु तन्मयतया तर्वो अभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञ पवित्र भी नहीं हुआ था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए जाते हुए वेद व्यास जी जो है विरह से दुखी होकर बेटा बेटा कह करके उनके पीछे दौड़ने लगे। तब तन्मय होने के कारण उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, हे सुखदेव जी, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास जी को नमस्कार करके ही संसार व अंतःकरण के विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले श्रीमद्भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षणे अहेतुक्यम प्रतिहताम ययात्मा संप्रसीदित है। और मनुष्य का परम धर्म यही है कि जिसके करने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, वह भक्ति निष्काम भक्ति हो, सदा बनी रहे। क्योंकि कहा है, प्रेम में न हो वासना
तो वरदान बन जाए। भक्त में न हो कामना तो भगवान बन जाए। भगवान श्री हरि की ऐसी निष्काम भक्ति शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। धर्म स्वनिष्ठतय पुंसाम विश्वकेशन कथा सुयै नोत्पाद्य रति सम एव ही केवलम। धर्म स्वनिष्ठतय पुंसाम विश्वकेशन कथा सुयै नोत्पाद्य रतिशम एव ही केवलम। मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु उसको धर्म के पालन करने से भगवान उनकी कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वह तो मात्र श्रम ही है, क्योंकि धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त करना है। धर्म के द्वारा अर्थ कामना धर्म को फल नहीं है। धर्म के द्वारा अर्थ कमाना धर्म का फल नहीं है। अर्थ का फल धर्म करना है, कामनाओं की पूर्ति नहीं है। और जितने से जीवन यापन हो जाए उतना ही उपयोग करना चाहिए। इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है, न कि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञनं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भवनाति शब्दते। उस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त जो है भगवान कहते हैं। एकम सैद्युप प्रिया बहुधा वदंती। एक ही तत्व को विद्वान लोग अनेक नामों से प्रकारते हैं। भी विद्यते हृदम ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्त्र कर्माणि दष्ट एवात्मने ईश्वरो। जब उस तत्व का ज्ञान होता है और जब हृदय मनीषरों की गांठ खुल जाती है, समस्त संदेह दूर हो जाते हैं, कर्म बंधन छूट जाते हैं, वही परमात्म जगत की उत्पत्ति पालन संहार के लिए देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में बार बार अवतार ग्रहण करते हैं, जिससे भगवान के 24 अवतार प्रधान हैं। जिसमें भगवान के 24 अवतार प्रधान हैं। अवतारों के प्रसंग से पूर्व बंधुओं एक बात विचारणीय है, हम धर्म क्यों करते हैं? शास्त्र कहते हैं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोप्यो कल्प्यतो नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। बंधु, हम सभी धर्म पवर के लिए करते हैं। पवर क्या है? पै पाप से मुक्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए और भय से मुक्ति के लिए, और मैं मृत्यु के समय हरि दर्शन के लिए। यानी पवर्ग में ये 5 शब्द आते हैं, पै फै बै भय और मैं। तो उसमें पै शब्द जो है, हम पाप से मुक्ति होना चाहते हैं। फै है तो हमको फल की भी प्राप्ति होनी चाहिए, और बै बंधन से मुक्ति के लिए और भय से मुक्ति के लिए, और मृत्यु के समय हरि दर्शन के लिए हम धर्म इसलिए करते हैं। आज यहीं तक।
और इसके आगे जो है हम जो ये प्रश्न था कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो और मानव जीवन में परम धर्म क्या है, तो धर्म यही है कि पवर्ग क्या है। पवर्ग को पाने के लिए हम धर्म करते हैं, पै फै बै भै और मैं। आइए हम छोटा सा संकीर्तन गुनगुनाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए, दुख दूर कर हमको विषण व्यक्ति से दूर कीजिए। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अनामिकाम स्वधा मधुम। नमामि भक्त वत्सलम, नमामि भक्त वत्सलम। और विश्राम के समय कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी आज की जो है ये 18वीं कक्षा है। सभी से अनुरोध है कि श्री हरि दिव्य भागवतम को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए, जिससे आपको अगली क्लास की सूचना समय से प्राप्त हो सके। सभी वीडियो को देखें, लिखें, मनन करें, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। राधे राधे। कर